खबर बलिया से है, जहां नेता अरविंद गिरी के नेतृत्व में विशाल प्रदर्शन भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। जहां कमर तोड़ महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, सरकारी अस्पतालों में व्याप्त भ्रष्टाचार, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सिलेंडर तथा बिजली की बढ़ती कीमतों के विरोध में समाजवादी पार्टी ने सोमवार को जोरदार प्रदर्शन किया। समाजवादी युवा जन सभा के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व एमएलसी प्रत्याशी बलिया अरविंद गिरी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जन समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। बड़ी संख्या में आप लोग कलेक्ट्रेट पे आए हैं, क्या है पूरा मामला? ये हमारे जिला अध्यक्ष संग्राम सिंह यादव का आह्वान था कि हल्ला बोलना है कलेक्ट्रेट पे, और सभी लोगों ने पूरे हर जिले के हर कोने कोने से लोग आए हुए हैं। और आज देखिए हजारों की संख्या में कलेक्ट्रेट पर हल्ला बोल रहे हैं। ये सरकार न रोजगार दे पा रही है, किसानों के मुद्दा पर फेल है, पेपर लीक हो रहा है, पेट्रोल डीजल की हाल देख ही रहे हैं, गैस की हाल देख ही रहे हैं, भ्रष्टाचार की हाल देख ही रहे हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में महंगाई की हाल देख रहे हैं, इसी के परिप्रेक्ष्य में आज हल्ला बोल हुआ है। उसी में बांस विधानसभा से हम लोग हजारों की संख्या में 50 गाड़ियों से हम लोग आए हुए हैं। और आज माननीय जिला अध्यक्ष संग्राम सिंह यादव के नेतृत्व में हम लोगों ने आज कलेक्ट्रेट में हल्ला बोलने का काम किया और इस सरकार को चेताने का काम किया कि महंगाई जो सरकार निकम्मी है उस सरकार को बदल। नीरज जी, सरकार का दावा है सबका साथ सबका विकास का, फिर भी इतनी नाराजगी क्यों है आप लोगों में? इसलिए है कि अगर कोई घर का बच्चा इलाहाबाद पढ़ रहा है, कोई घर का बच्चा दिल्ली पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, उसका उम्र घट रहा है और ये सरकार पेपर पे लीक हो रही है, वो बच्चे का भविष्य क्या होगा, इस पर लोगों में विद्रोह है। ये लोगों में चिंता का विषय है। महंगाई चरम सीमा पर बढ़ रही है। पहले 400 से 50 रुपया गैस का बढ़ता था, तो इन्हीं के पूर्व मंत्री गैस सिलेंडर लेकर के पूरे प्रदेश में देश में घूमने का काम करती थी कि गैस महंगा हो रहा है, गैस भी महंगा हो रहा है, पेट्रोल 2 महीने में 3 बार बढ़ गया पेट्रोल और डीजल के दाम। तो स्थितियाँ बहुत, चाहे सोना देख ही रहे हैं कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं सोना न खरीदिए, तो पेपर लीक हो रहा है, बेरोजगारी है, ये महंगाई देख ही रहे हैं सीमा पर है। तो इसके खिलाफ में आज पूरा समाजवादी पार्टी हल्ला बोलती है और आज कलेक्ट्रेट में घेरने का हम लोग। लेकिन इतनी महंगाई बता रहे हैं, इतने विरोध बता रहे हैं, इतना विरोध बता रहे हैं कि ये महंगाई है, ये काम नहीं हो रहा है, लेकिन बीजेपी जहाँ हर जगह चुनाव जीत रही है। चुनाव जीत रही है, कैसे जीत रही है आप भी देख रहे हैं कि पूरे देश में लोकसभा के चुनाव में 2.5 लाख CRPF नहीं लगे होंगे और केवल बंगाल के चुनाव में 2.5 लाख CRPF। आज क्या स्थिति है बंगाल में? आज क्या स्थिति है? सांसद पीटे जा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है इस देश में, जिसको वहाँ की जनता चुन करके सदन में पहुँचाने का काम करती है और पीटे जा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? जनता से नहीं जीत रहे हैं, एकदम जनता से नहीं जीत रहा है, बड़ी से जीत रहा है। फिर कैसे कह सकते हैं कि 2027 में अखिलेश यादव आएंगे? इसलिए कि ये बंगाल नहीं है, ये शुद्ध समाजवादियों का गढ़ है। समाजवादी पार्टी का हम एक कार्यकर्ता अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में अपने सब कुछ न्यौछावर करते हुए और लाखों जवान समर्पित हैं। ये किसी भी सूरत में हम लोग लड़ने के लिए और चुनाव जीतने के लिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दिन रात के लिए। रसड़ा से आप चलकर आए, बलिया है, क्या कहना चाहेंगे? आज आप लोग आए हैं बलिया, क्या कहना चाहेंगे इससे लेकर? ये समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में, बलिया के जिला अध्यक्ष माननीय संग्राम यादव जी के नेतृत्व में अखिलेश जी के ये पता चलने पर कि माननीय अखिलेश यादव जी के लोग जो है डीएम को ज्ञापन देने जा रहे हैं, महंगाई को लेकर के, डीजल को लेकर, पेट्रोल को लेकर के और परीक्षा लेकर के, बिजली व्यवस्था को लेकर के जनता सड़कों पर उतर आई है। हमको लोगों को बुलाना नहीं पड़ा है, जनता ये है और ये बिना बुलाई हुई जनता है जो उत्तर प्रदेश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है। लोग अपने परिजनों का इलाज नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि उनके पास बनारस पहुंचने के लिए पेट्रोल पंप वाला डीजल देने के लिए तैयार नहीं है। बोल रहे हैं कि 1000 रुपये का डीजल देंगे। 1000 रुपये के डीजल से कैसे लोग पहुंच जाएंगे? रसड़ा विधानसभा से हमारे विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र यादव के नेतृत्व में कई दर्जन गाड़ियों से रसड़ा के लोग आए हुए हैं और इस सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं। राष्ट्रपति जी को संबंधित हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं कि इस सरकार को उखाड़ फेंकिए, इस सरकार को निलंबित करिए। ये सरकार चलाने लायक नहीं रह गई है। इसको बिल्कुल चिंता नहीं है कि किसान सिंचाई कैसे करेगा, बच्चे अपनी पढ़ाई कैसे करेंगे, कितना मेहनत करके कोई किसान अपने बेटे को पढ़ा करके नीट की तैयारी के लिए योग्य बनाता है और जब पता चलता है कि उसका परीक्षा लीक हो गया है, सोचिए उस व्यक्ति के ऊपर क्या बीती होगी, उस परिवार के ऊपर क्या बीती होगी। हो सकता है उसको आगे पढ़ाने की क्षमता ना हो, क्या करेगा? उस बच्चे का तो भविष्य टूट जाएगा ना। इतनी लापरवाही के साथ चलने वाली सरकार,
जिसको चिंता ना हो किसानों की, जिसको चिंता ना हो नौजवानों की, उस सरकार को स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर सरकार इस्तीफा नहीं देती है तो राष्ट्रपति जी इस सरकार को भंग करने का काम करें, यही बात करने आए हैं। ठीक है प्रधान जी, अभी कैसा आप लोग जुलूस निकाले हैं, क्या है ये पूरा मामला? सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, बिजली के विरोध में, नौजवानों, किसानों और छात्रों की समस्या को लेकर के जो परमानेंट पेपर लीक हो रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर बढ़ रही है, इसी के खिलाफ हम लोग आज आंदोलन किए हैं। ये आंदोलन सीएम के हाथ जाकर के हम लोग करते हैं। जी अपना एक परिचय बता दीजिए। मेरा नाम शेख अमानुल्लाह है और मैं सिकंदरपुर से समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी करने की कोशिश कर रहा हूँ। टिकट मिलेगा तो मैं दमखम से चुनाव लड़ूंगा। अभी कहाँ पे आए हैं, क्या किन मुद्दों के साथ अभी आप लोग आए हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, बिजली का जो हाल देख रहे हैं, पेपर लीक का हाल जो देख रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का, बहुत सारे मुद्दे हैं। एक दो मुद्दे हो तब तो बताएं। जिस तरह से महंगाई चरम सीमा पे है, लोग त्रस्त हैं, नौकरी भी नहीं मिल रही है, तो लोग कैसे जिएंगे इस दौर में? लोगों को जीने के लिए सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा, इनको सरकार बदलनी पड़ेगी। बिना सरकार बदले कुछ हो नहीं पाएगा। अभी देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके रिपोर्ट में जो इंडियन यूथ जो है उनके अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10% है, जो आज तक में कभी इंडिया में ऐसा रिकॉर्ड नहीं हुआ। 4 में से 1 लोग बेरोजगार हैं। उसके अलावा भी वोट चोरी वाला मुद्दा देख रहे हैं। वोट चोरी वाला मुद्दा ये देखिए कि बंगाल में 37 लाख वोट इन्होंने चोरी किया, और चोरी किया उसके बाद रूल है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1955 में कि जब भी कोई इलेक्शन होता है तो जब तक वो इलेक्टोरल रोल जो करंट वाला पूरा नहीं होता तब तक ये इलेक्शन पिछले रोल के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन इन्होंने करंट के हिसाब से ये इलेक्शन कराया, वोट चोरी किया और सरकार बनाई।